अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कोई एक बंदा ये कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज़ ठीक आ रही है। जी सर, आवाज़ आ रही है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे कि अगर आप लोगों ने गौर किया हो, जो टाइटल था आज की क्लास का, मीटिंग का, उसके अंदर मेंशन है एक चीज़ कि आइडेंटिफाइंग स्कैम क्लाइंट्स। अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया, आइडेंटिफाइंग स्कैम क्लाइंट्स एंड ओरिजिनल क्लाइंट्स ऑन प्लेटफॉर्म। तो ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक टॉपिक है। अभी तक जो मैंने देखा, हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें अक्सर लोगों के साथ इस किस्म का इशू हुआ। तो मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो ये आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी अभी। तो स्क्रीन के ऊपर अगर आप लोग देखें तो एक बंदा है माइकल ब्रायन, उसने मैसेज किया है कि हेलो आई एम फलान फलान, जो भी उसका नाम है, ठीक है। आगे कहते हैं कि जी थैंक यू आपके अपने इंटरेस्ट के लिए हमारे इस काम में, और अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, हम कुछ भी कंपनी की कहानियाँ आगे कुछ भी वो डाल दें, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब आप इसको रिप्लाई करते हैं तो जब आप मतलब वो जॉब टाइप कुछ भी हो सकती है, मतलब वो लोगो डिजाइन में भी हो सकती है, वो किसी में भी हो सकती है, लेकिन जब आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो आगे से आपको जो जवाब आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आगे से आपको जवाब आता है ना, अभी कह रहे हैं ये माइकल ब्रायन साहब, करंटली वी आर हायरिंग वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज टू हैंडल सम ऑफ आवर ट्रांसलेशन, डेटा एंट्री, copywriting, content writing, PDF converting project based on time schedule and get paid as remote employees of Max BPO, जो भी कंपनी। अच्छा जी, एप्लीकेशन डेस्क पे खुशामदीद। और आगे फिर वो अपनी लंबी सी कहानी डालना शुरू कर देते हैं कि कैसे करना है। इसके बाद क्या होगा, जब आप इनको रिस्पॉन्ड करते हैं, आप इनको जब रिप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने इनको रिप्लाई कर दिया, ओके आई एम रेडी टू वर्क, ठीक है। तो इसके जवाब में अब वो क्या कहेंगे, इसके जवाब में कहेंगे ओके आई एम सेंडिंग यू फाइल्स। आपको कुछ वो पीडीएफ भेजेंगे स्कैन की हुई, तो आपने उनको जो है लिखना होगा वर्ड में और फिर पीडीएफ बना के भेजनी होगी उसकी, यानी कि टाइप करके फाइल भेजेगा, आप बोलेंगे ठीक है। फिर आप उसके 8-10 सफ़े लिखेंगे, 20 लिखेंगे, उसको ईमेल में भेजेंगे, वो आपको कह देगा ओके यू सेंट द वर्क, यू सेंड द वर्क, आपने काम भेज दिया। He will ask your बैंक डिटेल्स, आपसे बैंक डिटेल मांगेंगे, यू प्रोवाइडेड बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, he will share screen shot of payment. Payment can be
ranging from 500 to $2,000। लालच देगा आपको 500 से $2,000 तक की, आपको वो कि मैं इतनी पेमेंट आपको भेज रहा हूँ। फिर वो भेजेगा योर पेमेंट इज स्टक एट ट्रांसफर या और एनी अदर इशू, प्लीज डिपॉजिट सिक्योरिटी ऑफ 150 से लेके $500। सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज बहुत स्लो। ठीक है जी, वो आपको देगा इस तरह कि आपने इतनी सारी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, और जब आप इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे तो इस सूरत में ही आपको आपकी पेमेंट क्लियर होगी। ठीक है, ये एक केस सिनेरियो है। अच्छा, अब जिसके साथ इस तरह की कहानी हुई है, जरा वो लोग हैंड रेस करें ना मेरे सामने, जिन लोगों के साथ इस तरह के क्लाइंट्स उनको मिले हुए हैं। मिकदार साहब, आप अपने एंड पे चेक कर लें, बाकियों को तो आवाज़ मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं एक मिनट पूछ देता हूँ किससे, रैंडमली मैं ले लेता हूँ उबैद, अगर हो अभी उबैद सिद्दीकी। काइंडली आप मुझे एक चीज़ कंफर्म करें कि आवाज़ मेरी कम आ रही है या बराबर आ रही है। उबैद सिद्दीकी सर बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है आपकी। जी। अब जिसको आवाज़ का इशू है वो काइंडली अपने एंड पे या तो अपने हेडफोन ठीक कर लें या फिर आवाज़ अपने पास से ऊंची कर लें। ठीक है, यहाँ से आवाज़ का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल माइक मेरे मुंह के आगे बिल्कुल ये सामने पड़ा हुआ है, आवाज़ का मसला होगा भी नहीं। मैं डबल चेक करता हूँ हर एक उससे पहले। अच्छा, ये इस तरह का सिनेरियो होता है, इस तरह का केस होता है आप लोगों के साथ। अब नेक्स्ट क्या होगा, मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ठीक है, मुझे आप जस्ट एक मिनट दें, मैं यहाँ से वो स्क्रीनशॉट उधर भेज दूँ। अच्छा जी, ये काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे इस काम के हवाले से। अच्छा, फिर दूसरे केस भी मैं डिस्कस करता हूँ ना आप लोगों के साथ। ये तो एक केस है, और क्या क्या केस हो सकते हैं। जस्ट मुझे एक मिनट दें, मैं यहाँ से, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे है, और मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करता हूँ अभी कंप्यूटर में। ठीक है, यहाँ मेरे पास कंप्यूटर में आ जाए, मैं आप लोगों के सामने वो शेयर करता हूँ कि और क्या क्या काम हो सकते हैं इस तरह स्कैम वाले। अच्छा, अभी एक ये मैंने अभी ओपन कर लिया यहाँ पर। एक ये बाय रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों के सामने। फिर आप एक मिनट के लिए इस बाय रिक्वेस्ट को पढ़ लें, फिर मैं नेक्स्ट भी आप लोगों को बताता हूँ कि और क्या होगा। आप लोगों ने होप इसको पढ़ रहे होंगे, तो पूरा कंप्लीट पढ़ लें। अच्छा, मैं एक और फाइल आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। अच्छा जी, एक सेकंड में देखने किसी को इशू है। वॉइस डिवाइस अगर ज़्यादा स्लो है तो अब मैं इसको माइक मज़ीद अपने करीब कर लेता हूँ। अब तो इशू होना ही नहीं चाहिए। अगर अब भी किसी को माइक आवाज़ नहीं आ रही तो वो काइंडली वो अपने एंड पे चेक करें। तो वैद अभी बताएं, मेरी आवाज़ मतलब क्या है, लोग कह रहे हैं कि स्लो आ रही है, ऐसा कुछ है? सर मेरे पास तो बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है। उल्टा मैंने थोड़ी सी कम की हुई है आपकी आवाज। देख लें भाई, मैं चलो खैर। अच्छा, मैं मेरी वीडियो अपनी तो नजर, स्क्रीन शेयर तो सही हो रही है ना? जी जी अच्छा, ओके। अच्छा, अब ये देखें, ये उसके बाद का होता है जब आप उसको सारा टाइप करके यहाँ से भेज देते हैं। ये हमारे ग्रुप में ही किसी के साथ हुआ हुआ है, उन्होंने मुझे भेजा था। इन्होंने कहा कि आई विल सेंड यू 5 images, देन आई विल कंटिन्यू। उन्होंने कहा ओके जी, आपकी जॉब कंप्लीट होगी है। अब गो थ्रू दिस के, ओके। अच्छा, ये अब उसकी फीस है। ये आप कह रहे हैं कि जी हमें फीस पे करें आप उसकी, एक ये फीस वाला मसला होता है।
दूसरा इस किस्म की जो रिक्वेस्ट आती है ना, एक तो मैंने पूरा सिनेरियो आप लोगों के सामने लिखा कि इस तरह आपके लोगों के साथ बात करते हैं और आखिर में वो डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट किस्म की कहानियां मांगते हैं। अब हैंड रेज कोई नहीं कर रहा, बास लोगों के साथ ये इशू हुआ था सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला। अब वो हैंड रेज नहीं कर रहे इस टाइम पे, तो मुझे वो नहीं मिलेगा, मतलब समझ नहीं लगेगी कि वो कौन था। ये हलीमा और सायरा बिल्कुल दो हैंड रेज हैं, मैं इनको ज़रा माइक अलाउ करता हूँ। और शुरैम, अच्छा, आपसे मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, बल्कि एक मिनट, वन बाय वन। हलीमा, आपने हैंड रेज किया हुआ, तो आपके साथ इस किस्म का क्या इशू हुआ था, काइंडली ज़रा सा आप गाइड कर बताएं हलीमा। सर मुझे शुरू में काफ़ी प्रोफाइल से अप्रोच हुआ कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम देना है। मैंने उनको अपना पोर्टफोलियो सेंड किया, तो सामने से उन्होंने कहा कि पहले आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम आपको काम देंगे। और वो बिटकॉइन का कोई काम था, इस तरीके के वो लोग घुमा रहे थे, वो मतलब कोई और कहानी थी, मगर मैंने उनको फिर ब्लॉक कर दिया अपने पास से, क्योंकि वो पता नहीं कौन सी स्टोरियाँ सुना रहे थे मेरी सब, मैं ज़रा कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने ब्लॉक कर दिया उनको। मतलब वो उन्होंने मुझसे मांगा कि सही। $35 पहले आप पे करें तो आपको $1000 का काम देंगे हम, और एक दिन में 24 ठीक, आवर्स में आपको $1000 मिल जाएंगे। फिर मैंने उनको ब्लॉक कर सही दिया है, सर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हैं सायरा अदनान। आप ज़रा अपना बताएं, आपके साथ क्या हुआ था ऐसा, सायरा अदनान। आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। जी जी, आ रही है, आवाज़ आ रही है। जी सर, मैंने इनका काम किया था, और ये आगे से कहते हैं कि आपको ना पहले ई लाइट कार्ड बनाना पड़ेगा और उसका 40% हमें देंगे, फिर हम आपको फॉरवर्ड बैक कर देंगे काम के बाद। हाँ, तो वो 40% कितना था? बस यही लिखा हुआ था सर उसमें, 40% कितना बनता है कितना नहीं बनता, ये फिर मुझे पहले तो मुझे लगा कि ये शायद 40% पहले हमें पे देंगे। मैं तो जस्ट बस कोई पोस्ट देखी उसके वाले से, तो फिर मैंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये वो हैं, फेक ही हैं। जी, सही सही, ठीक है। अच्छा, ई नेक्स्ट लाइट हैं कार्ड अभी हमारे पास शुरैम। जी जी, शुरैम एजाज, आप ज़रा बताएं आपके साथ ऐसा क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरे साथ जो रात को वो मैंने आपसे बात करी क्लाइंट की, सर वो व्हाट्सएप में मेरे से प्राइवेटली आया था, तो सर उसने मुझे शो करवाया कि मैं ना कंपनी का मैनेजर हूँ, तो मैं हायर करता हूँ इनके काम करना, फ्रीलांसर हायर करता हूँ। सर मैंने उसको काम करके दिया, 2 दिन का उसने मुझे टाइम दिया था। सर मैंने 1 दिन में ऑर्डर डिलीवर कर दिया, तो सर पेमेंट की मैंने बात नहीं की। सर जब पेमेंट का टाइम आया, तो उसने मुझे कहा कि आपका ना पोर्टल अकाउंट की जो फीस है वो नहीं पे हुई। सर सीबीए था, कोई बैंक अकाउंट, कनेडा बैंक अकाउंट का कोई आ रहा था आर्टिकल। सर वो कह रहे थे कि आप ना $500 ना पे करें तो फिर आपका पोर्टल अकाउंट बनेगा। तो कहता मैंने ना आपको पे कर दिया है, तो वो आपका पोर्टल अकाउंट की वजह से ना रुका हुआ पेंडिंग में, आप पोर्टल अकाउंट की फीस पे करो तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैं कहा सर मैंने आपका $20 का काम किया, आप मुझे काइंडली $20 दे दें। तो मैंने आपसे नहीं 1000, कहता आपने $1000 का काम किया मेरा, तो आपको $1000 ही मिलेंगे, तो आप $500 सिर्फ पे कर दें। मैंने कहा मेरे पास नहीं है सर। मैंने एंड पे उससे बात खत्म करने की तो मुझे एंड पे कहता चलो $50 ही दे दो, $50 में मैं आपका कर लेता हूँ, मैं इतना आपका एहसास कर रहा हूँ। मैं कहा नहीं, मैं कहा मुझे $20 मेरे दे दे, मुझे नहीं $1000 चाहिए। सर ये स्कैम हुआ मेरे साथ रात को। मतलब स्कैम नहीं हुआ, आप बच गए स्कैम से ना। जी सर। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अच्छा, ये 3 केस स्टडीज़ शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग इस चीज़ को हमेशा समझें कि ऐसा होता है, इस काम के अंदर इस तरह के मसले होते हैं, लेकिन ये हमेशा तब होंगे। ये कैसे होते हैं? ये तो बायर रिक्वेस्ट कोई इस किस्म की आती है। अब अच्छा, अब मैं आपको दूसरा एक वो दिखा दूँ जो मैं बस स्क्रीन शॉट दूँ, ठीक है। ये देखें, ये क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं द जॉब इज़ क्वाइट ईजी, कि कुछ काम नहीं करना। अच्छा, सबसे पहले तो ये बजट इतना ज़्यादा लगाते हैं कि आप तो पागल हो जाते हैं कि यार इतना बजट, इतने पैसे मिलेंगे। कहते हैं द जॉब इज़ क्वाइट ईजी, आसान काम है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट क्वालिफिकेशंस, कोई मसला नहीं पढ़े हुए हैं कि नहीं, या तजर्बा है या नहीं। आपको एंड तक गाइड भी करेंगे। करना क्या है, a trading account will be given to you on Binance for you to verify. Your account is linked with many more accounts for more accurate results. बेसिकली ये आपसे अकाउंट बनाएंगे बाइनांस पे, जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग का एक एक्सचेंज है उस पे, और आपके नाम पे अकाउंट बनवा के आपसे वेरिफिकेशन करवा के ले लेंगे। पे नहीं करेंगे आपको, उसके बाद उस पर ये ट्रेड करेंगे, जो भी स्कैम करेंगे, नाम आपका होगा, वेरिफिकेशन आपके नाम पे होगी,
चुना, मतलब वो जो भी उसका होगा क्या कहते हैं, नुकसान आपको होगा। और ये इस किस्म की कहानी भी होती है, ठीक है। ये कोई 2-3 केस स्टडीज थे, बिल्कुल सिंपल सा। तो इस तरह की जॉब्स पे आपने कभी नहीं जाना। टाइपिंग जॉब्स, वो वाली टाइपिंग जॉब्स जिसमें PDF से आपसे लिखवा रहे हों, 1000-2000 सफ़े हों, इस तरह 500 सफ़े हों, और किसी कंपनी का कोई मैनेजर बात कर रहा हो। देखिए, फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे ऐसे नहीं होता। फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे कैसे होता है, क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। फ्रीलांस मार्केट प्लेस बिल्कुल बहुत सिंपल और सादा सी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ क्लास में मौजूद हैं दानिश साहब। अब अच्छा, दानिश साहब जाते हैं फाइवर पे, वहाँ पे एक रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं इन्हें कुछ काम करवाना। हमारे पास एक और यहाँ क्लास के अंदर मौजूद हैं जी मुराद साहब। मुराद साहब जाके उसके ऊपर उसको बिड करते हैं, उस पोस्ट पे जो उनकी जॉब रिक्वेस्ट है उस पर जाके बिड करते हैं कि जी मैं आया हूँ, मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ आपको, तो ये मेरी ऑफर है आपके लिए, इतने रुपए या इतने पैसों में मैं आपको ये काम करके दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये सारा काम चल रहा होता है। अब होता क्या है, जब आपने अपना जॉब पोस्ट की वहाँ पे, दूसरी तरफ से उसने एक्सेप्ट कर ली वो सारी, ओके हो गया, डील होगी। अब आप काम करते हैं। जब आप प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं तो आप कुछ चीज़ें वहाँ पे चेक कर रहे होते हैं। तो चलिए आइए हम स्क्रीन पे ज़रा चलते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपवर्क का कुछ प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। उसमें अपवर्क वाली वीडियोस बाद में इशू होता है उसका कि वो जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे फिर अपवर्क SHP वो हो तो वो उसको ब्लॉक भी कर देते हैं, वो अलाउ नहीं करते। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखा दूँ, यूट्यूब पे डाल देंगे, कोई मसला हुआ तो हम उसको बीच में से कुछ क्रॉप ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अपना अपवर्क का प्रोफाइल आप लोगों के सामने खोल लिया है, ठीक है। ऐसा करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। चलो खैर, अब खुल गए तो अब जान दे मस्त। यहाँ पे जब जॉब की जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, इनके लोगों की जॉब पोस्ट यहाँ पे आ रही होती है ना, ये 8 आवर्स अगो, 6 मिनट अगो, वगैरह वगैरह, तो इसके साथ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमने चेक करने होते हैं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस वेबसाइट ई कॉमर्स पेमेंट की फंक्शनलिटी के साथ इस बंदे ने बनवानी है। मैं क्लिक करके इसको नए टैब में खोल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं नीचे। इनके पैरामीटर्स के मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसका यहाँ से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये जॉब पोस्ट है पूरी, जॉब डिटेल है ऊपर लिखा हुआ, फिर नीचे क्या है, कैसे है सब। बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस ई कॉमर्स साइट विद पेमेंट फंक्शन, ये तो नाम आ गया कि काम क्या करना है। ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, जो भी है आप पढ़ेंगे, आपसे रेलिवेंट है आप अप्लाई करेंगे, रेलिवेंट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे आप देखते हैं फिक्स प्राइस है, ठीक है जी, फिक्स प्राइस है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आप एक और चीज़ देखते हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, थोड़े से ही हैं, ये आपने लाजमी देखना होता है। ये यहाँ पे अगर 20 से 50 लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, मतलब चांस फिर भी आप ले सकते हैं अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान ये करें जिसमें जितने कम लोग होंगे उतना आपका फायदा होगा। अच्छा, ये तो जॉब की, यहाँ सारी जॉब की डिटेल होती है। अब हम जरा आ जाते हैं इसमें जो मेन चीज़ जो आप लोगों को दिखाने की है, ठीक है। मैंने जरा जूम कर दिया ताकि वो चीज़ें थोड़ी बड़ी हो जाए, आप लोगों को सही क्लियर नजर। अच्छा, ये अबाउट द क्लाइंट का सेक्शन आपने देखना होता है। मैं एक और जॉब पोस्ट के साथ खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है पेमेंट मेथड वेरीफाइड, यानी कि उसने अपना कार्ड अटैच किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये पहले नंबर पे चीज़ है। अच्छा, मैं एक सेकंड देख लूँ कौन कौन। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी 32 लोग हैं, ज़बरदस्त। उसका कंट्री क्या है और वहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, कितनी जॉब्स इसने पोस्ट की, कितने % इसने हायर किए लोग, कितने डॉलर इसने स्पेंड किए, और कब से ये अपवर्क पे है, ये कब से ये प्लेटफॉर्म पे। इसलिए हर एक प्लेटफॉर्म पे एक इस तरह का क्लाइंट की डिटेल्स आती हैं। अब इसके ये देख लें, ये नीचे 2 जॉब्स इसने पोस्ट की हैं, और इसमें से एक से मुझे पता चल रहा है कि रॉन इसका नाम है क्लाइंट का, जो भी है। ये देख लें, क्योंकि जो
जिसने इसका पहला काम किया हुआ उसने इसको एक फीडबैक दिया हुआ जिसमें उसने इसका नाम लिखा हुआ। नॉर्मली आपको उसका नाम नहीं पता चलता। आप नीचे देखेंगे रिव्यू से अगर नाम पता चल गया, यहाँ से नाम कॉपी कर लिया, ठीक है, ऊपर आगे। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अभी देखूंगा लेस देन 5 था ना, 3 मिनट पहले इसने इसको देखा था, अभी भी लेस देन 5 ही है। अच्छा, ये सारी चीजें जब आप लोगों ने देख ली सही तरह से, फिर आप जाते हैं जी, आप कहते हैं आपको लगता है हाँ यार ये ठीक है काम, फिर आप जाते हैं सबमिट अ प्रपोजल पर। अच्छा, ये सबमिट अ प्रपोजल कल से मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, तो ये शायद मेरे एंड पे कैशियस का इशू है। मैं एक काम करता हूँ, इस इशू को भी रिजॉल्व कर देते हैं, क्योंकि कल से मैं अप्लाई करने के चक्कर में हूँ तो अप्लाई हो नहीं रहा था। मतलब कल से मिला दिया, लास्ट क्लास में मैंने ट्राई किया था तो वहाँ हुआ नहीं था। तो ये इसकी कुछ भी वजह हो सकती है, कोई और अपडेट वगैरह भी हो सकती है। हम उसी जॉब पोस्ट पे चले जाते हैं फिर से। अच्छा, ये अभी भी जो है इसमें प्रपोजल सबमिट नहीं हो रहा। इसको मैं ब्राउजर चेंज करूंगा तो ये इशू फिक्स हो जाएगा। ये कोई ग्लिच वगैरह होगा, कोई कैशे वगैरह का इशू होगा। अभी खैर हम दूसरी जॉब पे जाते हैं, तो आप लोगों को जो चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ, बिल्ड शॉपिफाई वेबसाइट विद ग्रॉसरी थीम्स। इसको शॉपिफाई की वेबसाइट बनवानी है, इस शॉपिफाई की ग्रॉसरी थीम्स। ये उसकी जॉब की डिटेल है, $300 बजट है और ये वगैरह वगैरह। ये इसको क्या क्या चीज़ चाहिए जॉब अप्लाई करने के लिए। 3 लोगों के से इनवाइट भी भेजा हुआ है 3 घंटा पहले इसने, और 5 लोगों ने टोटल इस पे बेट किए। लेकिन अबाउट द क्लाइंट का जो सेक्शन था, जो अभी हमने जूम करके आगे मैंने आप लोगों को जूम करके दिखाया था, उसको देखते हैं फिर से। अबाउट द क्लाइंट में पहले आ रहा है पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड। कभी भी आप लोग अप्लाई ना करें, आपके नेक्स्ट ना करें। मतलब ये हायर कर लेगा, ये नहीं कि हायर नहीं करेगा। ये तो अभी इसने अकाउंट ही आज बनाया है ना। देखिए, इसने अकाउंट ही आज बनाया है, लेकिन मसला ये है कि हो सकता है कि ये जस्ट यहाँ आए, यहाँ से क्लाइंट को डायरेक्ट कर ले, फिर उससे बारो अपनी बात करें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आपने चलना प्लेटफॉर्म के थ्रू है। ये 20% चार्ज करते हैं आपसे अपवर्क के फाइबर जो भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका फायदा आपको थाउजेंड्स का हो जाता है, जिनकी आपकी सिक्योरिटी हो जाती है हर एक चीज़। इंडिया का है तो बिल्कुल भी ना करें अप्लाई। मतलब ये नहीं कह रहा कि कोई वहाँ के लोग स्कैम ज़्यादा करते हैं, लेकिन पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड नहीं है, बंदा भी इंडिया के, छोड़ दें। तो आप अच्छे वाले क्लाइंट्स देखें ना, मतलब जो हाई पे कर रहे हो, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, फिर इसके अलावा जो भी क्लाइंट आपको ये कहता है कि आ जाएं टेलीग्राम पे आ जाएं, जो भी क्लाइंट आप ये कहें टेलीग्राम पे आ जाएं, टेलीग्राम पे काम करेंगे भाई। टेलीग्राम पे कभी भी आपको सही क्लाइंट नहीं मिलेगा। वो आखिर में आपको ब्लॉक भी इसका करेगा कि सारे मैसेज भी डिलीट हो जाएंगे आपके पास से भी और उसके अंदर। ठीक है, ये कुछ बहुत ज़रूरी एहतियात थी जो आप लोगों ने करनी है जब भी आप क्लाइंट के साथ डीलिंग कर रहे हो। ठीक है, अब हम आते हैं, ज़रा ये हैंड रेज हैं तो ज़रा इनसे सवाल पूछते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी हलीमा, कोई क्वेश्चन? सर एक और स्कैम मेरे साथ हो गया था फेसबुक मार्केट प्लेस पे। उन्होंने कहा था कि हमारी एडवर्टाइजमेंट अच्छा, पोस्ट ठीक है करेंगे। जी, ठीक है। मैं वो भी बता दूं आप लोगों को। अगर कोई क्लाइंट अप्रोच करता है कि आपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके लोकेशन चेंज करके रियल एस्टेट की, यूएसए की लोकेशंस वगैरह करके रियल एस्टेट की लिस्टिंग्स करनी है, तो कभी भी ना करिएगा। आपका मार्केट प्लेस परमानेंटली बैन हो जाएगा। वो वहाँ पे स्कैम करते हैं, मतलब आपके नाम से लिस्टिंग होती है, नंबर उनके होते हैं, उनसे लोग कांटेक्ट करते हैं, वो उनसे कुछ पैसे वैसे ले लेते हैं वहाँ से, और इस तरह आपके साथ, आप लोगों के साथ, आप लोगों की आइडेंटिटी यूज़ हो गए। तो फिर जब वो रिपोर्ट करते हैं लोग फेसबुक मार्केट प्लेस पे, तो आपकी आईडी बंद हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चलें ने बता दी। तो अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। शाहिद इकबाल साहब ने हैंड रेस किया हुआ, जरा उनसे पूछ लें हम लोग क्या इशू है।
आपकी आवाज़ नहीं आ रही शायद इकबाल से। शायद इकबाल साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। उबैद, तब तक आप क्वेश्चन कर लें, इनकी अगर आवाज़ आ जाएगी हम इनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा पहला क्वेश्चन ये था, आपने 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी हाउ टू फाइंड टैक्स। सर उसमें आपने जी पीसी यूज़ करके 2 टूल्स भी यूज़ किए थे, मगर सर उसमें जैसे कि आपको आसानी हो गई थी सारी चीज़ें सामने, तो सर फ़ोन से हम इस तरह से टैक्स कैसे इजीली हम उस फाइंड कर सकते फोन हैं? में आपको मैनुअली, मैंने आपको रिप्लाई भी जी किया था। फोन में आपने मैनुअली वो काम मैनुअली करना। देखें एक मिनट, ये मैं जरा फाइवर की स्क्रीन शेयर कर लूँ ना आप लोगों के साथ, मैं दिखाता हूँ। ये फाइवर पर सर्च रिजल्ट आ गया ना मेरे पास, ठीक है। मैंने वाइट सर बोर्ड एनिमेशन का जो है ना, स्क्रीन नहीं आई। आ आपके गई पास स्क्रीन नहीं आ रही। आ गई आ गई आ गई। अच्छा, मतलब आपका भी नेट स्लो है। अच्छा, नहीं अब उसमें जब हम टूल्स जब हम टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं फिर तो हमारे पास यहाँ सारा डाटा आ जाता है, लेकिन जब हम टूल्स नहीं यूज़ कर रहे तो फिर क्या होता है। अब मुझे इसमें से 1 2 3 4 4 गेज को मैंने क्लिक किया। क्या किया? 4 गेज को मैंने हमें खोल लिया। इसके एंड में आया, पेज के एंड में आया, यहाँ से इसके रिलेटेड टैग्स कॉपी कर लिए। ये नजर आ रहे हैं आपको? सर एक दफ़ा फिर बताइएगा प्लीज़। ये आ गए यहाँ। आपने गिग गिग खोली, खोल ली सर। ये गिग खुल गई है आपके सामने। इस ठीक है गिग के बिल्कुल एंड पे नीचे रिलेटेड टैग्स लिखे होते हैं, रिलेटेड टैग्स। ठीक है सर। वहां से आपने ये देखें, ये इन टैग्स को अपने पास कॉपी कर लिया नोट पैड पे, दूसरी समझ गिग पे गया। गए, उसके भी पेज के एंड पे चले गए, ठीक है सर। यहाँ से ये आपने टैग्स कॉपी कर लिए। तीसरी गिग में गए, उसके भी पेज के एंड पे गए, यहाँ से आपने ये टैग्स कॉपी कॉपी कर। कर दिए। फिर आपने क्या करना है, ये आपने कॉपी करके पेस्ट करने हैं एक्सेल के अंदर ना। फिर आपने देखना है कि कौन से टैग्स रिपीट ज्यादा हुए हुए हैं, मतलब 5 बार 6 बार से ज्यादा कौन से टैग्स रिपीट हुए हैं। तो जो ज्यादा रिपीटेड टैग्स है ना, आपने वो वाले टैग्स उठा के डालने हैं, ठीक है। सर एक और सवाल मेरा थोड़ा क्लास से हट के ये था कि सर एक मैं पूछ रही हूँ, एक मेटाफोर्स एक ऐप है फॉरसेज। ठीक सर, उसमें मतलब डेली काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें मतलब ना 1500 की आवाज़ आ रही है सर आपको? जी आ रही है। सर 1500 उसकी एंट्री है, और ना उसमें से ऐसा है कि मैं आपकी जैसे वो ब्लॉकचेन पे डिपेंड करती है। मैंने एक स्लॉट ले लिया, उसके बाद मैं आपको भेजूंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो 1500, और ना आपके जब आप उसे कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, तो आपका मुझे $5 मिल जाएंगे पर इनवाइट पे, ये आपने अगर ज्वाइन दे दी। और इस तरह आप आगे लोगों को इनवाइट करके वो इनवाइट करते रहोगे, और इस तरह सब अपने पैसे बनाते रहेंगे। मगर सर ये एक तरीके का पॉन्जी स्कैम ही हुआ ना सर। अब वो कुछ भी कहते हैं ब्लॉकचेन है, ये है, मेटाफोर्स है। देखिए, आपने मिसाल के तौर पे 15 लोगों को इनवाइट करके उनके पैसे डुबो दिए। कल को जी सर। एप्लीकेशन जब बंद हो जाएगी तो वो जी 15 सर। लोग क्या करें? शुरू में इनिशियली 1500 है ना, वो तो ज्यादा भी हम्म। ऑफर देते हैं ना, अगर ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा देते हैं। तो जब जी आपके रेफरेंस से 10 लोग उसमें पैसे लगाएंगे, हर किसी ने, लेट्स से कि बहुत लोगों ने लगाया, लेकिन 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपया लगा दिया, आपके 1 लाख रुपया लग गया आपके दोस्तों का, और एप्लीकेशन बंद होगी। आप जेब से फिर देते रहना उनको पैसे, ठीक है। जी सर, यही बात मैं लाइफ में तीसरी ऐसी ऐप देखी है जो ये ऑफर करती है, मगर ये इतनी इसकी पब्लिसिटी आ रही थी, पता नहीं क्यों मेरे फोन पे मैंने पूछा, सर से पूछा। थैंक्स सर। देखें, कोई भी ऐसी MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, या ये जो पोंजी पोंजी भी है, बेसिकली मल्टी लेवल भी होती हैं, बाइनरी वाले जितने भी ये होते हैं ना, ये सब इसमें कभी आप लोगों के पैसे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। लोगों से इसमें होगा क्या कि लोगों को लूट रहे हैं बेसिकली, लेकिन वो लूट मार डिवाइड हो रही है, यानी कि 1000-1000 रुपए की मेंबरशिप है। अब 1 लाख लोग अगर मेंबर बनते हैं तो वो तो करोड़ रुपया हो गया ना, लेकिन चूंकि नुकसान लोगों का 1000-1000 हुआ, वो बोलेंगे नहीं। तो इस तरह कहानी बस खुलती नहीं है, फिर बाद में कहानी क्लोज ही रह जाती है, ये कहानी होती है। जी जूबिया। जूबिया मुनीर।
काइंडली अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें। रुबिया, मुनीर, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें अपना। जी अनम्यूट हो नहीं रहा था, सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी, मुझे ये पूछना था कि ये जो अपवर्क पर अकाउंट जब बना रहे हैं तो इनको कैटेगरी चाहिए, मतलब जो हमने प्रोजेक्ट काम किया हो किसी के लिए, इनको वो भी चाहिए और फिर उसमें क्या फॉल्ट आया वो भी बताना है। तो ये सब अभी हमने काम तो कुछ किया है नहीं, तो ये कैसे इसमें पुट करेंगे? आप अपवर्क पे अकाउंट बना रहे हैं? जब हम प्रोफाइल अपवर्क पे अकाउंट बना आप रहे होते किसकी हैं उस वक्त ये चीज आई है। आप किसकी गाइडेंस से बना रहे हैं, मतलब कहाँ से देख के बना रहे हैं? किसी की नहीं, खुद ही। जी, तो फिर तो इश्यूज तो आते हैं ना। देखें, अभी हमने अपवर्क पे अकाउंट बनाने के हवाले से तो कोई क्लास भी नहीं ली, कोई सेशन भी नहीं लिया ना। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, अभी नेक्स्ट हमारा तो जो मैं है इसीलिए तो ये आपसे हम पूछा। अकाउंट ही बना रहे हैं। जी जी, तो जब हम अकाउंट बना रहे होंगे तो तब आप साथ बनाइएगा अच्छा, ना। अभी तो फिर जो मसला नहीं आएगा बनाना? उसका हल हमने उस वीडियो में, नहीं मैंने तो मना किया हुआ है ना। मैंने तो किसी को, मैंने सिर्फ ये टास्क दिया था सबको कि आप लोगों ने 3 गिग्स का डाटा लिख के मुझे भेजना है। टाइटल, ये सारा कुछ, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन और उनकी इमेजेस बना के। वो तो मुझे किसी ने नहीं भेजी, लोग अपवर्क के अकाउंट बैठ के बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शायद आप लोग ज़्यादा फिर वो जल्दी के चक्कर में, तो ऐसे होगा नहीं। अपवर्क पे प्रोफाइल अप्रूवल अगर आपकी नहीं होती है, एक बार रिजेक्ट हो जाती है, आप क्या करेंगे? दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे, दोनों अकाउंट डिसेबल करके बैठेंगे, मैंने अभी नुकसान किसका है? सबमिट नहीं कराई। तो आपने ठीक साइन है, अप कर लेकिन लिया ना? मैंने अभी सबमिट नहीं कराई क्योंकि मुझसे कंप्लीट नहीं होती। हाँ, साइन अप तो कर लिया। आप साइन अप कर लिया का मतलब आपने अकाउंट बना लिया, ठीक है। आप वैसे मुझे दिखा दीजिएगा क्या इशू है, क्या चीज़ वो मांग रहे हैं जो आपके पास नहीं है, तो मैं चेक कर लूँगा। अच्छा, मुराद साहब, मुराद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वैसे सर इस तरह से है कि मैंने फेसबुक के कल कुछ जो ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन किए। वहाँ पर एक ठीक है, फीमेल है सारा लॉन्से यूएसए से। उन्होंने अपनी एक रिक्वायरमेंट लिखी थी ठीक कि है, मुझे वर्ड टू पीडीएफ में कुछ फाइल्स कन्वर्ट करवानी है, उसके लिए मुझे कुछ फ्री लांसर्स चाहिए। मैंने उससे फिर प्राइवेटली उसी फेसबुक के अकाउंट पे उसको मैसेज किया। उसके फौरी बाद उसका रिप्लाई है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट अस टेलीग्राम जैम स्टाइलर 34 विच योर नेम एंड ईमेल ठीक कंट्री है। नेम। अब जब इसको मैं सर्च आउट करता हूँ तो ये कहाँ पे करूँगा? इंस्टाग्राम पे करूँगा? ये टेलीग्राम क्या चीज़ है? टेलीग्राम क्या चीज़ है? आप देखें, आपने उसको रिप्लाई भी नहीं करना दोबारा, आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। मैंने अभी यही बात बताई है लेक्चर के दौरान, ठीक है। यस सर। ये स्कैम है, ठीक है। टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह की एक एप्लीकेशन है, लेकिन पाकिस्तान में तो वो वैसे भी बैन है ना। आप उसको प्रॉक्सी के बगैर नहीं चला सकते हैं। और आपने उसको रिप्लाई भी नहीं करना, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। स्कैमर्स होते हैं वो, आखिर में एट द एंड आपसे जाके पैसे मांग रहे होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी, अहमद रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि ये आपने कहा था ना गिग के ये टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन टैग और फोटो वगैरह ये आपको बस सेंड करनी है, तो आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर। सर मैंने बनाई हुई है तकरीबन 5-6 दिन हो गए। जी ये व्हाट्सएप पे सेंड करनी जी, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। आपने इस तरह लिखना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, ठीक है, अपना नाम लिखना है। और है। जी सर। आगे लिखना है असाइनमेंट 1 लिखना है। और ये एक मैसेज होगा, फिर उसके बाद दूसरे मैसेज में आपने बाकी चीज़ें भेजनी है। या नोट पैड की फाइल के अंदर सारी चीज़ें भेज दें, लेकिन मैसेज साथ में लिखना है आपने, अपना नाम और असाइनमेंट, ताकि मुझे बाद में अगर किसी कोई नाम पूछते हैं तो मैं सर्च करके उस मैसेज तक पहुँच पाऊँ, ठीक है। जी सर ठीक। थैंक यू। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो हम ज़रा आगे बढ़ते हैं।
जी सुफियान साहब, आप अनम्यूट करके काइंडली क्वेश्चन पूछ लें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली अपना माइक चेक कर लें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सुफियान साहब, काइंडली अपना माइक चेक कर लें। आप अपना माइक चेक करके दोबारा से आप अनम्यूट करें। जब आप बोलेंगे तो मैं फिर आपकी बात वहाँ जाके सुनूंगा। अच्छा, तो अभी हम आगे आते हैं। हाँ, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, एक तो मैंने वाइट बोर्ड एनिमेशन की बात की थी कि वाइट बोर्ड एनिमेशन स्किल है जो आप लोग इजीली सीख सकते हैं। एक तो हम कैनवा पे बात कर रहे हैं। आज मैं कैनवा में कोई नई चीज़ बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं बना नहीं रहा बेसिकली। नई चीज़ बनाना किसे कहते हैं, वो ये है, मिसाल के तौर पे मैं कोई इन्फोग्राफिक बना रहा हूँ तो मैं इन्फोग्राफिक का साइज लूँ और उसके अंदर 1 बाय 1 खुद बनाना शुरू करूँ। मैं खुद नहीं बना रहा बेसिकली, मैं तो टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ ना। लेकिन आप लोगों ने टेम्पलेट नहीं यूज़ करने होते हैं हमेशा। टेम्पलेट से आप आइडिया ले सकते हैं, या तो टेम्पलेट को इतना चेंज कर दें कि वो आपकी बनी हुई चीज़ लगे। ये याद रखिएगा। सिंपली आपने टेम्पलेट उठाया और बिल्कुल डिट्टो आपने उसका कॉपी बना दिया ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे आपका बहुत नुकसान होगा। फाइवर रिजेक्ट करेगा आपकी वो जो भी चीज़ आपने बनाई हुई है। वो इमेज पे भी नहीं चल पाएगी और इस तरीके से आप बाद में कहेंगे कि सर ने ये चीज़ें मैं पहले नहीं बताई थी। मसलन मैं सोशल मीडिया में जा रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं सोशल मीडिया में पॉपुलर क्या है, ये क्या है जी, किस चीज़ में जा रहे हैं आज हम व्हाट्सएप का स्टेटस है। ये कोई नई चीज़ है, व्हाट्सएप का स्टेटस सोशल मीडिया। फोकस रखना है इस पे कि ये बेसिकली होता क्या है, मतलब आपने करना क्या होगा इसके अंदर। तो अब मिसाल के तौर पे मैंने व्हाट्सएप का स्टेटस बनाना है, मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। मैं जब यहाँ व्हाट्सएप के स्टेटस में आया ना, यहाँ लेफ्ट साइड पे मुझे आइडियाज़ का ढेर एक नज़र आ गया, ढेरों ढेर इधर आइडियाज़ मेरे पास। प्रो के हैं मेरे पास अभी, चूंकि ये प्रो वाला अकाउंट है तो मैं देखता हूँ कि मुझे चाहिए क्या। अच्छा, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है आपके पास। मैं क्या करूँगा, जाके सर्च करूँगा। मैं कहता हूँ जी मुझे क्या चीज़ चाहिए, किस तरह की चाहिए। मुझे ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी बनाना था तो मैं ट्रैवल की कैटेगरी में चला जाता हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म में चला जाता हूँ। अच्छा, अब ट्रैवल एंड टूरिज्म में हम अपना टूर अनाउंस कर सकते हैं, उससे रिलेवेंट चीज़ें हो सकती हैं या कुछ भी। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वाला टेम्पलेट हमें यहाँ से, या कौन सा वाला स्टाइल डिज़ाइन पसंद आ रहा है। मैंने कहा जी इसमें मुझे ये वाला बिल्कुल सादा सा बहुत पसंद आ गया। ठीक है, बिल्कुल सादा सादा, तो मुझे ये अच्छा लगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, ये देख लें, एक बड़ी तस्वीर है, 3 इस पे छोटी तस्वीर है। अब मैंने देखा कि इसके बैकग्राउंड में समंदर है और साथ में ये ऊपर। मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल में जाऊँगा, बल्कि मैं चला जाता हूँ Pexels.com पे ना। Pexels.com एक फ्री फोटोज वाली वेबसाइट है जिससे आप स्टॉक फोटोज फ्री के अंदर ले सकते हैं और उनको आप अपने किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं देखता हूँ यहाँ, मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरी जो कैटेगरी है वो है, वो क्या था जी, वो था बीच बीच हम कह देते हैं, बीच टाइप की चीज़ थी। अच्छा, अब ये बीच खुश्क वाली आ गई कुछ, तो हम ज़रा रेलिवेंट करते हैं जो हमारी पहली वाली तस्वीर से मिलती जुलती है। Pexels.com से आप इमेजेस उठा सकते हैं फ्री के, और इस तरह Pexels.com जो Pexels.com है इससे पिक्चर्स हैं, और Pexels.com से आप वीडियो शॉट्स भी ले सकते हैं। वो भी मैं आपको, उसके हवाले से भी मैं आपको गाइड करूंगा। मैं ज़रा देख लूँ, ये चूँकि इमेजेस ज़रा हैवी हैं, ये लोड हो रही हैं। एक बार लोड हो जाए तो हम ज़रा यहाँ से आगे फिर चलते हैं इससे आगे। अच्छा अच्छा, रैंडमली मुझे ये तस्वीर मुझे कुछ पसंद आई तो मैंने कहा चला हम इस तस्वीर को
डाउनलोड यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड करके तस्वीर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको वो शराइत बताते हैं कि आप किन शराइत के साथ कहाँ कहाँ पे इसको डाल सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे अलाउड है, कहाँ कहाँ पे अलाउड नहीं है ये तस्वीर यूज़ करना। ठीक है। अच्छा, ये हैवी, एक तो वेबसाइट हैवी है, ऊपर से थोड़ा सा ये लोडिंग इसकी स्लो होगी। मैं ओपन इमेज न्यू टैब कर लेता हूँ। ठीक है, सेव इमेज, मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया अपने पास। सेव हो गया जब मेरे पास ये, तो मैं वापस अपने डिज़ाइन में आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बैकग्राउंड वाली तस्वीर है ना, मतलब ये जो बैकग्राउंड में, यहाँ आप मतलब इसको जाके रिमूव करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको रिमूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपने दूसरी तस्वीर जो है दूसरी इंसर्ट भी करनी है, ऐड भी करनी है, तो सबसे पहले जाके आप अपलोड में तस्वीर डालेंगे। अच्छा, अपलोड फाइल में जाएंगे, डेस्कटॉप पे चले जाएंगे और वो वाली तस्वीर जो है आपने भी जो डाउनलोड की है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये तस्वीर यहाँ पे अभी अपलोड जो ही हो जाती है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इस तस्वीर को यहाँ से क्लिक करके यहाँ इंसर्ट कर दूंगा और बैकग्राउंड वाली तस्वीर को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इस तस्वीर का मैं साइज कर दूंगा बड़ा। ठीक है, मैंने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से उसको बड़ा कर दिया और अपनी मर्जी से इसको मैंने यहाँ पे आके एडजस्ट कर दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, अच्छा अभी मैं फिर से क्लिक करके इसको देख सकता हूँ कि मैंने अगर इसको थोड़ा सा क्रॉप, कौन सा एरिया क्रॉप करना है, कौन सा डालना है, इससे मैं डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट करके डन कर देंगे। अब मेरी मर्जी की तस्वीर बैकग्राउंड पे आएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर तीसरी छोटी छोटी 3 तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी अपनी मर्जी की कोई तस्वीर डाल दूंगा। लेकिन अब हुआ गया, पहली वाली में लेट्स गो ट्रेवल जो था, ये लेट्स गो और ट्रेवल था, ये ब्लैक में पड़ा जा रहा था, अब नहीं पड़ा जा रहा। अब हम इसका कलर, इसके ऊपर वाइट ज़्यादा अच्छा पड़ा जाएगा, तो हम इसको वाइट में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपली यहाँ से जाके इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने बहुत ज़रूरी चीज़ है जहन में रखनी। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को ज़रा कलर कम्बिनेशन के हवाले से, चूँकि अक्सर लोगों के सवाल भी होते हैं, उसके बारे में हम मजीद बात कर लेंगे ना। मैं इस पूरे को ग्रुप करके थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ इस तरह, ताकि बिल्कुल क्लियरली पड़ा जाए। अब 50% ऑफ का जो टेक्स्ट है, इसका भी कलर का इशू है। मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं ब्लैक से वाइट कर देता हूँ और इसके जो बैकग्राउंड है, ये वाला बॉक्स जो है, इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक। अब आप देखें ये, अब इस समय बुक नाउ जो है, बुक नाउ को मैं क्या करता हूँ, ये इसको ब्लैक कलर तो लगा हुआ लेकिन कुछ और इफेक्ट लग रहा है, तो मैं इसको फुल ब्लैक पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ब्लैक जो इसको लगा, इसका जो बैकग्राउंड है ना, उसको ज़रा से उसकी हम यहाँ से जाके ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा हम ज़्यादा कर देते हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा। बुक नाउ का टेक्स्ट थोड़ा छोटा लग रहा था, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि बड़ा भी हो जाए इस तरह। क्लियर हो गया। और ये नीचे की इमेजेस भी मैं अब चेंज कर दूंगा। ये जो नीचे 3 तस्वीरें हैं, या मैं सिंपली यहाँ जाता हूँ, इस तस्वीर की जगह पे मैं अपनी तस्वीर डाल दूंगा। ये जो तस्वीर है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी तस्वीर इंसर्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये एक चीज़ देखिएगा, इस तस्वीर की जगह पे एग्जैक्ट अगर आपने इंसर्ट करनी है, ये देखिए ये एक बॉक्स के अंदर तस्वीर है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस तस्वीर को उठा के इस बॉक्स पे रखेंगे, ये बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगी। फिर से दिखाता हूँ, जब भी आपको बॉक्स के अंदर कोई पिक्चर नजर आए, तो आपने उसको जब डबल क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो बॉक्स है या नहीं। डबल क्लिक करने पर वो इमेज पूरी की पूरी खुल जाती है। इस पर क्लिक करें, ये पूरी है। तब मैं क्या करता हूँ, मैं सेंटर वाले में उठा के, जब तस्वीर चेंज करनी है, इस तस्वीर को इस तरह उठा के इस बॉक्स के अंदर डालूंगा। फिर डबल क्लिक करके मैं अपनी मर्जी से को बड़ा छोटा एडजस्ट करना चाहूँ तो एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ऐसे एडजस्ट कर लूंगा कि मेरी तस्वीर के अंदर क्लियर है। ये देखें, इसमें चेंज होगी। अच्छा, अब ये जो बॉक्स है, जो इसकी साइड है ना, इसको आप मतलब यहाँ से अगर आप कलर्स वगैरह चेंज करके देखेंगे क्या थी, फुल बॉक्स मतलब जो भी आपका बॉक्स है, आप बॉक्स को मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। इसके यहाँ से आप इसकी विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अगर कम कर दें, ये देखें तस्वीर मेरी
कम होगी 100%। ये बाकी चीज़ों के साथ आपने खुद खेलना होता है, ठीक है। इसी तरह इसकी भी तस्वीर हम यहाँ से कोई किसी तस्वीर के साथ रिप्लेस कर देते हैं। मैं कहता हूँ जी ये तस्वीर मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छी है, मैं इंसर्ट किया, उठा के इस बॉक्स में डाल दी। ये वाली तस्वीर मुझे उससे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इंसर्ट की, उठा के बॉक्स में डाल दी। इस तरीके से मेरा ये बैनर जो है, जो मुझे डिज़ाइन पसंद आया था वो नहीं है अभी, अब ये टोटली चेंज है। एट द एंड में क्या करूँगा, जाके इसको शेयर के अंदर जाके डाउनलोड, और डाउनलोड जब मैं करूँगा तो यहाँ से मैं इसको, लाजमी बात है हाई क्वालिटी में करना है, मैं इसको 2x2 पे ले जाऊँगा। तो ये अब डाउनलोड जब मैं इसको करूँगा तो ये फुल मतलब अच्छी क्वालिटी में ये फाइल इसकी डाउनलोड होगी। ये भी इमेज वो वाली हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। इसको मैंने ओपन किया, ये देख लें, मैं इसको जूम करता हूँ तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, सारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। मैं इतना ज़्यादा जूम भी कर रहा हूँ तो ये क्लियर नज़र आ रहा है। ये इमेज जो मैंने डाली है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर क्वालिटी में नज़र आ रही है। अब इसको मैं जाके अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दूंगा, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप का स्टेटस बनाया। अच्छा, जब मैं इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे डालूंगा तो इसका जो साइज़ होगा वो इतना एक्यूरेट होगा कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो पूरी फुल स्क्रीन है ना उसके ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी ये कोई भाई साहब हैं BA11BU20, तो इनको मैंने अनम्यूट किया है। काइंडली आप हैंड रेज़ है, आप ज़रा पूछने क्या पूछना चाह रहे हैं, हम आगे बढ़ें। जी बाबू साहब। हाँ, सर सर मेरी आवाज आ रही? जी अच्छा, सर, मेरा क्वेश्चन ये जी ना कि मुझे वालेकुम सलाम। जब भी मैं ये से कुछ डिजाइन करती हूँ ना तो कलर की मुझे समझ, जी तो अच्छा, क्या आपकी वो कलर भी पूछ रही हमारा है कि नहीं अभी नेक्स्ट। तक, क्योंकि आज मेरा जी फर्स्ट क्लास है आपके साथ। नहीं चलें, आ जाते हैं। सबसे बड़ा मसला होता है आप लोगों के लिए कलर कम्बिनेशन का। तो मुझे जस्ट कंफर्म कर दें, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही? जी हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके।
आवाज नहीं आ रही है brother आपकी। अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो, जी आ रही है। अब आ रही है? अच्छा, सॉरी। जी आ रही मैं कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले जाना है गूगल में, यहाँ पे आपने लिखने मतलब कलर कम्बिनेशन लिख लेना। ये ऐसा कोई भी वर्ड लिख लें जो आप जिससे आपको लगता हो। ये आप तक कम से कम आपको थोड़ा सा गूगल की भी समझ आए ना, मतलब गूगल कैसे करना है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है गूगल में सर्च करना। तो अब आपने सिंपली गूगल में चले गए, मैंने यहाँ लिख दिया जी कलर कम्बिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इमेजेस में चले जाते हैं पहले, ठीक है, इमेजेस में, तो यहाँ पे आपको पहले कलर पैलेट्स वगैरह नजर आना शुरू हो जाएंगे मुख्तलिफ किस्म के ना। ये कलर कम्बिनेशन चार्ट है, इसको आप खोल लें। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे आप लोगों के पास चार्ट्स आएंगे। अच्छा, मैं एक चार्ट खोल लिया, अब मैं और काम करता हूँ। चार्ट के बाद मैं क्या करता हूँ, कैनवा का ये 100 कलर कम्बिनेशन गाइड है, इसको खोल लिया। अच्छा, ये एक और है विच टू कलर गो वेल टुगेदर, यानी कि कौन से दो रंग हैं जो आपस में बेहतरीन चलेंगे, इसको भी खोल लेते हैं। अब मैं सबसे पहले, अच्छा ये तो तस्वीर बहुत छोटे साइज में खुल गई जी। आगे जी, कैनवा के जो कलर कम्बिनेशन है ये ज़रा लोड हो जाए तो हम फिर मैं आगे आपको दिखाते हैं। ये ज़रा इनकी इमेजेस लोड हो जाए ना। अब यहाँ ज़रा देखिएगा इस वाली वेबसाइट पे जो मैंने अभी खोली हुई है, येलो एंड ब्लू, येलो एंड ब्लू कम्बिनेशन है। येलो के ऊपर ब्लू कैसा लग रहा है, नेवी एंड टील, ये दो कलर्स कैसे लगते हैं ये देख लें। ब्लैक एंड ऑरेंज, इसका कॉम्बो कैसा बनता है। मैरून एंड पीच, इनका कम्बिनेशन कैसा है। डीप पर्पल एंड ब्लू, इनके कम्बिनेशन देख लें। मतलब यहाँ से आपको ये कलर कम्बिनेशन समझ आएंगे। कलर कम्बिनेशन इस तरह, ये tailorbrand.com है इसकी वेबसाइट ना। लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या नहीं करना। हम फिर से एक बार आते हैं ज़रा कैनवा पे ना। हम ज़रा एक बार कैनवा की स्क्रीन में खोल लूँ। canva.com आ गया। अब ज़रा मैं आपको गलत कलर कम्बिनेशन का बताता हूँ कि गलत कलर कम्बिनेशन क्या होता है। मसलन ये हमारा एक अदद जो थंबनेल में बनाता हूँ, जो थंबनेल में डालता हूँ अपने यूट्यूब पे, ये वो वाला कलर कम्बिनेशन। यहाँ मैं अलग से सेपरेटली इसकी फाइल को खोलता हूँ जो मैंने इससे भी तक थंबनेल बनाए हुए हैं, ठीक है ये। अच्छा, अभी आप में से कोई कोई भी मुझे बताएं, नाजिया आप अगर हैं, आप एक चीज़ मुझे बताएं कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे ना पड़ी जा रही हो। नहीं, सब अभी सब क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं इसी डिज़ाइन के अंदर ना। अब इस डिज़ाइन में मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने जो हमजा उबैद येलो, इसका बैकग्राउंड मैंने येलो दिया हुआ था ना, इसका मैं बैकग्राउंड को ज़रा उड़ा देता हूँ। मैंने बैकग्राउंड उड़ा दिया। अभी हमजा उबैद जो है वो नज़र नहीं आ रहा उतना क्लियर जितना पहले था। मैंने इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मज़ीद कम कर दी, अभी वो बिल्कुल ही नहीं पड़ा जा रहा। अच्छा, अब ये जो कैनवा फाइबर लिखा हुआ था, मैंने कहा यार ये येलो कलर मज़ा नहीं कर रहा ना, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ये अब मैंने जब ये कलर उसके ऊपर डाला, अब क्या होगा। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, ये देखें, और इसके साथ आप ये देखें। अभी आप मुझे एक चीज़ बताएं, इन दोनों में से विजिबिलिटी किस में अच्छी है, पढ़ा किस में अच्छा जा रहा है। अच्छा, अभी इसमें वाइट है, इस वाइट को मैं कहता हूँ जी वाइट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इस वाइट को भी जो है ना, थोड़ा सा इसको मैं कुछ लाइट किस्म का कलर ये तो ऐसा कर दिया। इसको मैंने क्या किया जी, इसको भी मैंने कलर उठा के दे दिया कोई ऐसे ही। अब मुझे एक चीज़ बताएं कंपेयर करके, ये जो दो डिज़ाइन आप लोगों के सामने खुले हुए हैं, दो डिज़ाइन आप लोगों के सामने खुले हुए हैं, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें वही हैं, बैकग्राउंड भी वही सेम है।
चेंजेस किस चीज़ में हमने की थी? इन दोनों में हमने सिर्फ जो इसके ऊपर लिखाई थी, लिखाई में हमने थोड़ी सी चेंजेस की। हुआ क्या? अच्छा भला पढ़ा जाने वाला आपका थंबनेल इतना गंदा हो गया। ये देख लें ना, ये देखें, ये देखें, ये वाला देखें, ये देखें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी क्या फ़र्क हो। मतलब डिज़ाइन का सत्यानाश हो गया। इसलिए हमेशा अगर आप बैकग्राउंड में कोई डार्क कलर रखेंगे तो उसके ऊपर जो है हमेशा लाइट कलर होगा, लाइट सा कोई कलर होगा, उसके अपोजिट वाले कोई भी कम्बो आप ले लें। अब देखें, इसको मैं वाइट कर देता हूँ जस्ट ना, देखें क्लियर हो गया। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ, क्लियर हो गया। इसको मैं रेड कर देता हूँ, इसके ऊपर रेड भी अच्छा लग रहा है। जस्ट हल्का सा मैंने सिर्फ कलर चेंज किया, अब ये फिर से पढ़ा जाने लग गया। तो ये चीज़ होती है, ये होता है आपका कलर कम्बिनेशन। आपने अपने मल्टीपल कलर्स ट्राई करने होते हैं। मल्टीपल कलर्स जब आप लगाते हैं उसके ऊपर, तो आपको एक आइडिया होने लग जाता है कि कौन सा कलर किस पे ज़्यादा सूट करता है। मैं एक लिंक है वो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दूंगा, 100 कैनवा वाले, जो 100 कलर्स वाले ना, तो आप सब लोगों ने उस पर देख लेना है। अच्छा जी, जुल्फ़िकार अली साहब, आपने हैंड रेस किया हुआ है, प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पूछें। आपका क्या क्वेश्चन है? जुल्फ़िकार अली अस्सलाम साहब। वालेकुम सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, अभी अभी पहुंचा हूं सर, इसलिए मैं सलाम कर रहा था सर। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, आप चूँकि आप लेट हो गए तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, सर तो फिर आप अभी यूट्यूब फिर में मैं रात जाके को बाद में रिकॉर्ड देख सुन। लीजिएगा, ठीक है? जी जी। जी अहमद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने ना वो बताया था कैनवा में ये जो डिस्कवर ऐप है ना, उसमें आप स्मार्ट मॉकअप्स ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। उसमें सर वो यूज करने के लिए उसको क्लिक करें ना तो कोई आईडी वगैरह मांगते हैं। तो स्मार्ट मॉकअप पे आपको अकाउंट बनाना होता है ना? सर अकाउंट नहीं बन रहा, बड़ी कोशिश की है। अल्लाह सुभान अल्लाह। स्मार्ट मॉकअप पे 2 मिनट में आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है? आप फिर से कोशिश जारी रखें, बन जाएगा। जब आपके एक दिन की कोशिश के बाद न बना ना, आप मुझे बताइएगा कि आप 12 घंटे लगे रहे, आपसे स्मार्ट मॉकअप पे अकाउंट नहीं बन पाया, फिर मुझे मैसेज करिएगा, मैं एनी डेस्क के थ्रू आके आपको बना दूंगा। यस ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आ जाएं, और इसके बाद हम आज इसको एंड करेंगे अभी, क्योंकि अभी कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ रहती नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आ जाए। अच्छा, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी हैं। और जी वसीम, वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर जी, अपना जो थंबनेल पे आपने जहाँ पे अपनी तस्वीर लगाई हुई है और जो जहाँ पे लिखा हुआ है हमजा उबैद, इनमें जो थोड़ा हॉरिजॉन्टल में ना थोड़ा बारीकी से एक लाइन लगी हुई है, मतलब जो दो चीज़ें अलग हैं, उनको कैसे जी मैनेज किया? एक सेकंड में ज़रा खोल लूँ उसको मैं। अच्छा मुझे बताएं किसके पूछ रहे हैं आप? स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? हाँ सर, अब नज़र आ रही है। अब जहाँ पे आपकी तस्वीर लगी हुई है सर, वहाँ पे जी कलर चेंज है, और जहाँ पे आपने हमजा उबैद लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड का जी। कलर जो चेंज है, इनमें जो अच्छा पोर्शन बने हुए चलें, हैं वो पोर्शन कैसे बनाने हैं? मैं देखें देखें देखें, ये कोई इतना जी सर। टेक्निकल चीज़ नहीं थी ना, ये कोई टेक्निकल। अब देखें ये क्या है बेसिकली। बेसिकली ये सारी गेम किस चीज़ की, मैं ऊपर से सारा कंटेंट ज़रा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली ये चीज़ समझ आए, ठीक है? मैं आपको बता दूँ कि ये बैग में क्या है, ताकि आपको परेशानी ना ठीक हो है। हर एक चीज़ की, ठीक है? अब क्या हो रहा है, बेसिकली ये क्या हुआ, अच्छा। ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है? ये था एक बॉक्स, क्या था? बॉक्स था, ठीक है? ये बॉक्स यहाँ तक आ रहा था, इसको छोटा कर देता हूँ। एक बॉक्स। जी सर। ये एक बॉक्स है, बेसिकली ये क्या है, ये देख लें, ये था एक बॉक्स। मैंने सिंपली आया, आके मैंने यहाँ जी से सर। एक बॉक्स बनाया,
उस बॉक्स को मैंने कर लिया बड़ा, ठीक है। बड़ा इसलिए कर लिया क्योंकि वो जब घूमेगा तो वो लाजमी बात है छोटा हो जाएगा, मतलब हमें ज़्यादा पोर्शन में चाहिए। मैंने फिर उस बॉक्स को इस तरह जहाँ लगाना था जाके खींच के मज़ीद इतना बड़ा कर दिया कि वो मेरे डिज़ाइन के पीछे आ गया। फिर मैंने उसको इस साइड से अच्छा ड्रैग करके जितना मुझे चाहिए था घुमा दिया, और ऊपर से पकड़ के उसको मैंने जितने एंगल में मुझे चाहिए इस तरह घुमा के लगा दिया। तो ये सिंपल आप देख लें, कितनी आसान सी बात है। सिर्फ आपने सही अपना दिमाग चलाना है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। सिंपल बॉक्स है, ये दो बॉक्स हैं, एक बैकग्राउंड वाला है एक फोरग्राउंड वाला है, क्लियर हो सही गया। ठीक है सर। ठीक है सर, एक कोई और चीज़ अपना जो कैनवा पे जो चीज़ें जिन टेम्पलेट्स पे हम जा रहे हैं वहाँ पे पेड लिखा हुआ है, तो उनको जी अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं तो उनके लिए हर टेम्पलेट के लिए अलग पेड करना पड़ता है, या जो सिर्फ कैनवा की एक नहीं, फीस आप कैनवा प्रो ले लें, और वो फ्री में कैसे लेते हैं मेरी वीडियो मौजूद है, वो वीडियो देख के आप अच्छा उसको ले लें। जी हाँ, और उस तरीके से आप उसको यूज़ करें प्रो फ्री में। ठीक है सर, थैंक यू। जी उबैद, आप का हैंड राइज है, प्लीज जल्दी से क्वेश्चन कर लें। सर मेरा ये सवाल था, फाइवर में 3 टाइप्स की गिग्स होती हैं। एक टैक्स बेस होती है, जैसा कि अब मैंने देखा था जिसमें खाली टैक्स लिखा हुआ था। एक होती है उसमें आप इमेज डाल के कुछ अपना डिस्क्राइब करना चाहते हैं। सर आपके लिहाज से कौन सी गिग ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है? देखें, आपके पास शुरू में क्या होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, और इमेजेस होती हैं, ठीक है। आपके पास यही ऑप्शन होता है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता स्टार्ट में, ठीक है। एक पीडीएफ नहीं, भी साथ डाल सकते हैं। थंबनेल जो होता है उसमें सर एक पिक्चर होती है खाली प्लेन, उस पर आप अपनी सर्विस लिख देते हैं। और एक और देखें, मतलब ये मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पे ना, कि आपकी स्किल क्या है। मसलन आप कोई थंबनेल वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप थंबनेल टाइप क्या वो लिखेंगे जिस पे टेक्स्ट नहीं होगा। अगर आप लोगो बनाना चाह रहे हैं तो आप फिर सिंपल लोगो, अगर आपका लोगो टेक्स्ट वाला है तो फिर टेक्स्ट वाले लोगो टाइप की तस्वीरें बनाएंगे। अगर आपका लोगो सिंबल्स वाला है तो फिर उसमें टेक्स्ट नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह हर चीज़ के लिए ये वेरी करता है ना। अगर आप ब्राउज़र की बात करें और आप वहाँ पे सादा सी कोई तस्वीर लगा दें तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि ब्राउज़र टेक्स्ट होता है। हर चीज़ के लिए आप देख के उसके हिसाब से आप बनाते हैं इमेज। और सर एक और सवाल ये था कि अगर हम डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट ऑफर, क्योंकि हमारी जर्नी का स्टार्ट है, अच्छे है कि हमें आई कैचिंग रहेगी, अगर हम 20% डिस्काउंट उन्हें करें तो ये सर ज़्यादा सही नहीं रहेगा? नहीं डिस्काउंट नहीं ऑफर करें उन्हें? नहीं, ठीक है। वो देखें, वो चीज़ आप उसको ना जब वो आपको टेक्स्ट कर देंगे उसके बाद ऑफर किया करें। इस गिग के ऊपर ऐसा लिखा हुआ तो बड़ा अजीब सा नॉन प्रोफेशनल सा लगता है ना कि भाई डिस्क्रिप्शन में ये। सर, आई इफ यू रेफर हाँ, माय वर्क टू योर फ्रेंड्स आई विल। तो हलीमा जी, आप कहें रहे थे। सर मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि वैसे तो मैं काम कर रही हूँ कैनवा पे, लेकिन मैंने प्रो हासिल किया था, एक टीम में भी शामिल हुई थी, लेकिन जब वो दूसरी विंडो खुलती है ना जिस फेसबुक पोस्ट की मुझे बनानी है, वहाँ पे वो टीम शो नहीं हो रही होती, और वो ही ना ही कैनवा प्रो शो हो रहा होता है। तो वो जो आपके इमेज, पास आपके पास कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं। जी जी जी, मैं कंप्यूटर पे कर रही हूँ। आप एनी डेस्क डाउनलोड कर लें अभी, ठीक है। जी एनी मेरे डेस्क पास है डाउनलोड कर सर। लें। हाँ, इस क्लास के बाद आप मुझे एनी डेस्क की आईडी भेजें, मैं आपको जी, उस पर चेक करके वो चीज़ अभी फिक्स कर बता देता हूँ कैसे हो सकता है, थैंक यू ठीक सो है। मच सर, थैंक यू सो मच। जी, चलिए जी, फिर हम अभी इस क्लास को आज की एंड करते हैं यहाँ पे। आई होप कि आप सब लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी। स्कैमर्स से बचें हमेशा, और अगर स्टिल आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अहमद रज़ा, आप फिर भी, आपका हैंड रेस है, अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लें, फिर हम इसको एंड कर लें। सर मैंने ये पूछा था कि ये मैं ना लोगो डिजाइन की गिग बना रहा हूँ, और ये ना इसका कोई कोर्स वगैरह भी हो सकता है? जी बिल्कुल, उसका कोर्स है। आप GFX मेंटोर पे चले जाएं, उनका यूट्यूब चैनल है, और उससे जाके पूरे का पूरा आप वो सीख लें। GFX मेंटोर यूट्यूब पे हैं, ठीक है। इमरान अली दीना, उनका कोर्स देख लें। जी हिना फातिमा। हिना फातिमा, अनम्यूट करके काइंडली आप बोल लें।
आप ट्राई करें अनम्यूट करने को। बाबर अली आपका हैंड रेज है। सर सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने फाइवर पे ना पहले एक अकाउंट बनाया था, तो क्या अब मैं उससे डिलीट कर दूं तो कोई मसला तो नहीं? पहले कब बनाया था? सर वो तो काफी टाइम पहले बनाया था, करीबन 6 कब महीने बनाया पहले था? मैंने, उसी पे केक करीबन बनाए, 6 नया ना महीने बनाना। उसी पे केक बनाए, नया ना बनाना। डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ चेंज करके उसी पे बनाओ। जी जी, उसी पे बनाना। अगर 3-4 साल पुराना है फिर मसला है। फिर ये मसला है कि वहाँ लिखा हुआ था कि कब से फाइवर पर है और अभी तक इसने कोई भी काम नहीं किया हुआ, लेकिन इतने में इशू नहीं होता। ठीक है। जी हिना फातिमा, आप अनम्यूट करने और क्वेश्चन कर लें। चलिए जी, हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि आपका एंड पे माइक इशू है और इस वजह से समझ अभी मैं ग्रुप्स को ओपन कर लूँगा चैट के लिए। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आकर वो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग आल यूट्यूब पे आ जाएगी इस क्लास की। तो आप इस लेक्चर को अगर रिपीट करना चाहें तो यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। हमजा उबैद यूट्यूब का चैनल है। तो आप लोग जो है असाइनमेंट जो है आप लोगों के लिए वो वही है कि आप लोगों ने 3 गिग्स की रिसर्च करनी है और उनका टाइटल, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके इमेजेस और टैग्स जो है वो मुझे भेजने हैं। इंडिविजुअली भेजने का तरीका यह है कि आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे, अपना नाम और स्पेस दे के असाइनमेंट लिखेंगे और फिर आप उसके बाद उस मैसेज के बाद आप अपनी अटैचमेंट टेक्स्ट फाइल की सूरत में भेजें या वहाँ मैसेज में भेज दें, जिस तरह से भी भेज दें। ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट क्लास कल है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि कल की क्लास से पहले पहले कुछ, मतलब ये है कि 3 नहीं बन रही, 1 गिग का डाटा तो भेजें। लेकिन अगर तीनों का कल से पहले हो जाए तो फिर हम कल की क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम इसको यहाँ पे एंड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी फिर दोबारा अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।